फलकी साहब ने अपने बयान में कहा कि उनके प्रोग्राम में स्टेज पर दूल्हा बना के नहीं बिठाए, इसलिए मुनाफिक, बिद्दती, खुराफात और हरामकारियां करने वाले इनके प्रोग्राम के खिलाफ कौवों के वैसा काएं काएं कर रही। वल्लाही फलकी साहब बड़े हैं, उनकी इज्जत करता हूं, वरना बहुत करारा जवाब देता था। वैसे मैं तो फलकी साहब के प्रोग्राम में हर दो तरफ से मदऊ था। मुझे 3 लोग फोन करके दावतनामा दिए, लेकिन मुझे पता था कि या तो फलकी साहब खुद या फिर किसी दूसरों से दीनी मसले को बीच में लाकर इस तरह का बवाल मचाएंगे। तो फलकी साहब, बात यह है कि ऐसे प्रोग्राम्स पर स्टेज पे बुला के बिठा के दुल्हे बनाने का आजकल रेट 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक चल रहा। 20,000 दिए तो हैदराबाद का जो टाइटल होना है वो 200 रुपए की शाल उड़ा के 200 रुपए का मोमेंटो या 200 रुपये का प्रिंटिंग सर्टिफिकेट बना के वीडियो शूटिंग करके स्टेज पे दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये हथकंडों से बहुत दूर है। आपने अपने वीडियो ऑडियो बयान में यह भी कहा कि लोग अहदीस नहीं पढ़ते, इसलिए अहदीस आप जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब शाही इमाम साहब हौज़े कौसर की बात किए तो आप में से किसी को पता नहीं था कि दरअसल वो हदीस के अल्फाज दोहरा रहे थे। वो सबसे पहले हम ही थे जो हदीस निकाले, नंबर निकाले, हदीस का हवाला देकर बताए कि दरअसल ये हदीस है, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे शाही इमाम साहब ने आपकी बातों में आकर गलत जगह फिट करके बताए हैं। और बड़ी माजिरत के साथ एक 10 सेकंड का बोल देता हूं, आप जो कव्वे काई काई कर रहे हैं बोले, दरअसल वो कव्वे नहीं, अबाबील है। गैरत वाले है, ईमान की हरारत रखने वाले है, बिकाऊ नहीं है, दीन इस्लाम के रखवाले है, इल्म वाले है। दीन इस्लाम, कुरान और अहदीस का अगर कोई अपने मफाद के लिए गलत इस्तेमाल करे तो आयतों और अहदीस की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करने वाले है। अकायद और मसलकों की सोच से ऊपर उठकर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मानने वाले है। फिरकों से उम्मत को बांटने वालों पर खैर बन के बरसने वाले है। वो कव्वे नहीं है, जरा गौर कर लेना, वो अबाबील है। आखिर में यही कहूंगा कि 16 साल पहले जो आपसे मैं इल्तिजा किया था वो बड़ी माजरत के साथ आज भी कह रहा हूं कि आप कुरान और हदीस का अपनी मुहिम के लिए गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मुहिम तो सक्सेसफुल कभी नहीं रही, बस बात आपके रवैये में उलझती रही। बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बात दूसरा कोई और रुख जरूर ले लेगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब से शाही इमाम साहब को हैदराबाद बुलाने वाले अलीम खां फलकी साहब का एक ऑडियो बयान आया, जिसमें वो करीब 27 मिनट तक लगातार औंटते रहे और आरएसएस के परवीन तोगाड़िया की तरह कुरान की आयतों को बीच से उठाकर अपनी बात मनवाने इधर उधर फिट करते रहे। अलीम खां फलकी साहब से मेरी करीब 16 साल की जान पहचान है। वो मुझसे हर मामले में बड़े हैं, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं। वो एक मोतबर, तालीमी याफ्ता, तमीज, तहजीब, अखलाक से भरपूर एक काबिल शख्सियत है जो लैविश वेडिंग्स के सख्त खिलाफ है और निकाह के मैकेनिज्म और ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये सब बदलने की वो काफी कोशिश में है। इस जमन में वो कई तरह के एडवर्टाइजमेंट, सालाना कैलेंडर्स, बुक प्रिंटिंग, वीडियो मैसेजेस, राइटअप्स, स्टोरीज, शॉर्ट फिल्म्स और कई सेमिनार्स किए। फलकी साहब ने मुझे 13 साल पहले यानी 2011 में उनके लिखे हुए 2 बुक्स तोहफे में दिए थे, जो मेरे पास आज तक मौजूद है और मैंने इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा भी है। लैविश वेडिंग सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश में फलकी साहब से मेरे तकरीबन 10 से 12 मीटिंग्स हुए। हम एक दूसरे के ख्यालात शेयर किए। वो चाहते थे कि मैं उनकी मुहिम का हिस्सा बनूं और उनके साथ होकर काम करूं। मैं उनकी इस मुहिम से इत्तेफाक रखता था। मैं भी शादी के ऐसे फजूल सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश में था और उन दिनों मैं खुद यूनिफॉर्मिटी इन वेडिंग्स, 1 डिश रूल की मुहिम चला रहा था। यानी दुल्हन वाले चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास के हो या करोड़पति हो, सब शादियों में खाने की यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एकसानियत होना चाहिए। सिर्फ एक किस्म का खाना, एक सालन, एक मीठा होना चाहिए, क्योंकि शादियां हमारे पास इशा के वक्त होते हैं और जब मेहमान को दावत देकर इशा के वक्त बुलाया जाता है वो वक्त खाने का होता है। तो उस वक्त की शादियों में मेहमानों को खाना खिलाना आपका फर्ज बन जाता है। इसीलिए 1 डिश रूल की मुहिम शुरू किए थे। इस जमन में फंक्शन हॉल्स वालों से, स्टेज डेकोरेटर से, कैटरिंग सर्विसेज और शादियों के कामों से जुड़े कारोबारियों से मेरे कई मीटिंग्स होते थे। कई दिन, कई रात इसके हर पहलू पर वर्कआउट करने के बाद
वन डिश रूल की मुहिम शुरू की गई थी। इस ताल्लुक से 2015 में मैं फेसबुक पर एक पेज भी बनाया था जो अब तक मौजूद है। मेरे और फलकी साहब के बीच इख्तिलाफ यही रहा कि मैं वन डिश रूल कहता था और वो शादी में खाने के खिलाफ थे। मैं उस पर भी राजी था कि शादी अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की टाइमिंग पर नहीं रही और खाना नहीं रहा, निकाह आसान हुआ तो बहुत बेहतर बात है। लेकिन फलकी साहब अपनी सोशल मुहिम को मनवाने एकाएक शादी के खाने को ले जाकर दीन इस्लाम से जोड़कर बयानात जारी करना शुरू कर दिए। कई मर्तबा मेरी उनसे अदबन गुजारिश रही और इल्मी दायरे में बहस व तकरार भी हुई। मैं हमेशा कहता रहा कि शादी के खाने को दीन इस्लाम से मत जोड़िए, या फिर मुझे कुरान और हदीस से दलाइल दीजिए तो मैं मान लूंगा और सबके सामने दलील रखकर सबको मनवाऊंगा। लेकिन फलकी साहब कुरान व हदीस से डायरेक्ट साबित किए बगैर अपनी मुहिम को दीन इस्लाम से जोड़कर शिद्दत पैदा करते रहे। सबसे पहले बोले कि शादी में खाना नहीं रखना चाहिए, फिर थोड़े अरसे बाद शादी के खाने को नाजायज और यहां तक के हराम कहना शुरू कर दिए, और फिर कुछ साल बाद शादी में खाना खाने वालों को ही गुनाहगार कहना शुरू कर दिए। उनसे जुड़े कई लोग शादियों में जाते थे लेकिन उनकी बातों में आकर दावत में खाना नहीं खाते थे। वो लोग को अच्छा फील होता था कि हम एक मुहिम का हिस्सा है, वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा सोचकर शादियों में बराबर जाते थे लेकिन वहां खाना नहीं खाते थे, जिसकी वजह से कई दोस्तों में, भाइयों और खानदान वालों में नाइत्तेफाकियां और नाराजगी भी शुरू हो गई थी। शादी में जाकर ऐसा जाहिर करते थे कि खाना नहीं खाकर ये लोग सीधा जन्नत में जाएंगे, और जो वहां पर खाना खा रहे हैं वो सब खाना खा के सीधा दोज़ख में जाएंगे। शादी में 1000 लोगों के मजमे में इनके 2 लोग अपने आप को ईमान वाले जन्नती बताकर भूखे रहते थे और शादी में सबको हराम, नाजायज, गुनाहगार कहकर गिरी हुई नजरों से देखते थे। मेरे फैमिली के पर्सनल फंक्शंस में खुद फलकी साहब के जानने पहचानने वाले मेरे दोस्त अहबाब, उन लोगों ने खुद ये हरकत की थी जो आज तक मुझे याद है। इसी तरह कई लोगों से नाराजगियां भी हो गए थे। फलकी साहब को जहां तक मैं रीड किया हूं, वो यही चाहते थे कि किसी तरह बाय हुक और क्रुक, नेगेटिव पब्लिसिटी ही सही, लेकिन लोगों के बीच में शादी के खाने को लेकर इख्तिलाफ हो, नाराजगियां हो और बवाल मचे। फलकी साहब शहर के नामवर लोगों के पास जाकर अपनी बात रखते थे और कई लोग ठीक है शादी में जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे कहकर बयानात देते थे। उसके बाद यही लोग पलटी मारे और फिर कहना शुरू कर दिए कि अब तो शादी में ही नहीं जाएंगे। हैदराबाद के कई मशहूर शख्सियात इस मुहिम को लेकर गल्फ कंट्रीज भी जाते थे, एनआरआईज को इमोशनल करते थे और वहां से लाखों रुपए की फंडिंग भी होती रही। और फिर वही लोग गरीब और मिडिल क्लास वालों की शादी में जाकर खाना नहीं खाते थे, रिस्क हलाल को हराम और नाजायज कहते थे, और फिर ये लोग ही वीआईपीज के शादियों में जाके दबा के मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, कद्दू की खीर के मजे लेते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फलकी साहब अपनी मुहिम के फेसेस बदलते गए, यू टर्न मारते गए, और फिर जो शादी में खाना है वो शादी कुछ बाइकआउट करो बोलना शुरू कर दिए। पहले शादी में खाना मत खाओ बोले, फिर उसको नाजायज बोल दिए, फिर शादी का खाना हराम करार दे दिए, फिर शादी में खाना खाने वालों को गुनाहगार बोल दिए। फिर कुछ साल बाद इतने आगे निकल गए कि जो शादी में खाना है वो शादी कुछ हराम और नाजायज डिक्लेयर कर दिए। जी हां, फिर एक बार सुन लीजिए, जो शादी में खाना है उस शादी को ही हराम और नाजायज डिक्लेयर कर दिए। उस वक्त भी मैं बोला कि ये जाती फतवे से तो आधे से ज्यादा लोग हराम की नाजायज औलाद हो जाते, क्योंकि तकरीबन लोगों के वालिदीन की शादी में खाना था। हैदराबाद का ऐसा कोई शख्स नहीं होगा मेरी नजर में जो आज तक किसी की शादी में खाना नहीं खाया हो। सिर्फ शादी के खाने की वजह से पूरी शादी को हराम और नाजायज बोलते ही निकाह फासिक होने की बात आ जाती। बहरहाल उस वक्त भी बवाल मचा। फिर थोड़े अरसे के बाद एक नया शुरू करे कि जो शादी में खाना है वो दावत में नहीं जाना बाइकॉट बोल दिए। मतलब रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ लो, दोस्तों से दोस्ती तोड़ लो, पड़ोसियों से ताल्लुकात तोड़ लो, शादी में अगर खाना रखे तो उनकी शादी को बाइकॉट बोल दो। फिर 2-3 साल बाद और एक नया कार्यक्रम फिट करे कि जो शादी में खाना है वो दावतनामा कबूलिच मत करो बोल दिए। रिश्तेदारा अगर रुक्का ला के दिए, शादी में अगर खाना है तो रुक्का नक्को लियो बोले, दावतनामा कबूलिच मत करो बोल दिए। फलकी साहब हैदराबाद के उलेमा, मशाइखीन और नामवर लोगों को शादी के खाने का मुद्दा बनाकर कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर बहुत नचाए
اور کئی لوگ ناچے بھی۔ دراصل لوگ ان کے ساتھ اس لیے بھی جڑتے تھے کیونکہ کئی لوگ معاشرے میں حقیقت میں بدلاؤ چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی یہ ورک آؤٹ نہیں کرے کہ فلکی صاحب اپنی مہم میں شدت پیدا کرتے ہوئے، اپنے آپ پر ایکسٹریمزم حاوی کرتے ہوئے دین اسلام، قرآن اور احادیث کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیے۔